दोस्तों आतिशी मारलेना कैसे बनी दिल्ली की एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी मारलेना को अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। दोस्तों देश की राजनीतिक में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का हिस्सा तो मशहूर रहा ही है, लेकिन दिल्ली का नया मुख्यमंत्री भी बिल्कुल वैसा ही है। और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तो सारे शक सुबह पहले ही ख़त्म कर दिया है। दोस्तों कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल का ही है और वो हमेशा उन्हीं की रहेगी। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी मारलेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। इस चुनाव के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के नेतृत्व को लेकर काफ़ी समय से चली आ रही उठापटक और राजनीतिक जंग को विराम दे दिए हैं। दोस्तों शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे अपनी गद्दी किसे सौंपेंगे। हालांकि जेल से सरकार चलाने का फैसला करके केजरीवाल ने इन कयासों को थोड़ा टाल जरूर दिया था, लेकिन इस्तीफे की घोषणा के बाद तय हो गया था कि उनके कई विश्वास पात्रों में सीएम बनने की लॉटरी में किसके नाम सामने खुलकर आएगा ये किसी को पता नहीं था। दोस्तों आखिर वही हुआ जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। जिसका नाम सामने आया है वो है आतिशी मारलेना और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी खूब आतिशबाजी भी हुई है। दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि आतिशी कैसे बनी नई मुख्यमंत्री। दोस्तों दिल्ली में मुख्यमंत्री के लाइन में बड़े बड़े दिग्गजों की होड़ लगी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सबको पीछे छोड़ते हुए आखिर आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आखिर ऐसी क्या बात थी जिसको लेकर यह फैसला लिया गया। दोस्तों आइए आप सभी को बताते हैं कि किन कारणों से आतिशी को बनाया गया दिल्ली का मुख्यमंत्री। दोस्तों दिल्ली के रूप में सीएम में आतिशी का नाम चौंकाता नहीं है। दिल्ली सरकार में केजरीवाल की वे स्वाभाविक उत्तराधिकारी भी हैं। दोस्तों शराब घोटाले में केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया का भी नाम सामने आया था। ऐसे में उनके जेल जाने के बाद उनके लगभग सभी मंत्रालय आतिशी को ही सौंपे गए थे। केजरीवाल और सिसोदिया की अनुपस्थिति में आतिशी दिल्ली सरकार का चेहरा बन गई थी। वे न सिर्फ पार्टी के भीतर के काम देख रही थी बल्कि केजरीवाल पर हमलावर बीजेपी का भी मुकाबला कर रही थी। दोस्तों एक तो तेज तर्रार ऊपर से केजरीवाल की भरोसेमंद भी। इन दो बातों ने आतिशी के बायोडाटा को बहुत मजबूत बना दिया था और वहीं हुआ जो आतिशी और केजरीवाल जी के मन में चल रहा था। दोस्तों वहीं भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में बनाया है क्योंकि वह चाह कर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बना सके। दोस्तों मनीष सिसोदिया के कहने पर आतिशी को सारे विभाग दिए गए और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि मैं कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचारी चरित्र वही है। दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि आप खुद देख लीजिए कि सरकार उस वक्त का समर्थन करती है जिसके परिवार ने अफजल गुरु को फांसी से रोकने की कोशिश की थी। दोस्तों आतिशी मारलेना पर भरोसा की बात बहुत सारी बातें हुए हैं। दोस्तों आतिशी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को विश्वास पात्र हैं। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। अपने पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया के भी जेल में होने के कारण पार्टी और सरकार में कोई दूसरा नेता नहीं था। दोस्तों आतिशी मारलेना ने पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी पर केंद्रीय रुख अपनाया और लोकसभा चुनाव के दौरान सौरभ भारद्वाज के साथ सरकार का नेतृत्व किया। इस दौरान वह दिल्ली में अपने सहकर्मियों के बीच सबसे अधिक मीडिया उपस्थिति में रही, जिससे वह एक घरेलू नाम बन गई। दोस्तों आम चुनाव के बाद भी आतिशी दिल्ली की सबसे चर्चित आम आदमी पार्टी के नेता रही। जून में वह प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी न जारी करने के लिए हरियाणा सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठी थी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट पैदा हो गया। दोस्तों तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। वह लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर बनी रही।
दोस्तों, नई दिल्ली मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाली आतिशी मारलेना की चर्चा हर तरफ हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि वो कौन है, उनका कैरियर कैसा रहा है। आज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम भी चुना गया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने मिलकर आतिशी मारलेना के नाम का चयन किया है। सोशल मीडिया से लेकर गूगल ट्रेंड में हर तरफ इस समय आतिशी की बात हो रही है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है। दोस्तों, आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। वहीं आतिशी एक पढ़े लिखे परिवार से आती हैं। इनके माता पिता विजय सिंह और तृप्ता वहीं दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। दोस्तों, इनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही हुई है, जहां उन्होंने स्प्रिंग डेल्स स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। दोस्तों, बाद में सेंट स्टीफन्स कॉलेज में इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने राधा कृष्ण चेवनिंग छात्रवृत्ति पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राचीन और आधुनिक इतिहास में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाली आतिशी मारलेना की चर्चा हर तरफ हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि वो कौन है, उनका कैरियर कैसा रहा है। आज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम चुना गया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने मिलकर आतिशी मारलेना का नाम का चयन किया गया है। सोशल मीडिया से लेकर गूगल ट्रेंड की तरफ आतिशी की ही बात हो रही है। दोस्तों, राजनीति में कदम रखने से पहले आतिशी ने एक स्कूल शिक्षक और शोधकर्ता के रूप में भी काम किया है। दोस्तों, राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनवरी 2013 में हुआ था, तभी ये आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़ी थी। दोस्तों, कई आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। आतिशी ने नीति निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाई है, खासकर भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान अपने अनुभवों से। वर्तमान में आम आदमी पार्टी में रहते हुए ये शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, PWD, सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं। दोस्तों, आतिशी दिल्ली के कालकाजी सीट से विधायक भी हैं, जिन्हें अब जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। दोस्तों, आतिशी के माता पिता मार्क्स और लेनिन के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए आतिशी का पूरा नाम आतिशी मारलेना रखा गया है, जो कि कर्स और लेनिन के नामों का मिश्रण है। दोस्तों, साल 2018 में अपने परिवार पृष्ठभूमि से हटने और अपने काम को फोकस करने के लिए इन्होंने मारलेना नाम के आगे आतिशी रख लिया था। दोस्तों, दरअसल आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। स्वाति ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार से आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी गई है। दोस्तों, उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिका लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मारलेना सिर्फ डेमिसियम हैं, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। दोस्तों, स्वाति मालीवाल के और भी बहुत सारे आरोप हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आतिशी के माता पिता पर SAR गिलानी से संबंध का भी आरोप लगाया है। स्वाति ने एक्स पर लिखा, आतिशी मारलेना के माता पिता के SAR गिलानी के साथ गहरे संबंध थे। गिलानी के आरोप थे कि सांसद पे हमले में उनका भी हाथ था। दोस्तों, 2016 में उन्होंने अफजल गुरु की याद में दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में मेहदी आतिशी मारलेना के माता पिता स्टेज पर गिलानी के साथ थे। इस प्रोग्राम में नारे लगाए थे, एक अफजल मारोगे तो लाखों पैदा होंगे। दोस्तों, कश्मीर मांगे आज़ादी आतिशी मारलेना के माता पिता के नाम से लिखे गए हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो हमारी कैसी लगी है। जय हिंद।